हेलो एवरीवन, वेलकम टू व्हाट एंड लेट। जो एमसीक्यू सीरीज हमने स्टार्ट करी है उसमें हम मशीन्स का फोर्थ पार्ट लेके आए हैं। इसमें हम आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इंडक्शन मोटर और साथ में कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती हैं आपके पेपर्स के लिए। ओके, सो मूविंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन। इन एन इंडक्शन मोटर द स्टेटर इज ऑल्सो नोन एज एंड द रोटर एज। देखिए, आप जानते हैं कि किसी भी हम इंडक्शन मोटर की बात करें तो वहाँ पर जब भी हम स्टेटर की बात करते हैं, जब भी आप स्टेटर की बात करेंगे तो स्टेटर पे क्या होता है, फील्ड पोल्स लगे होते हैं, तो वहाँ क्या होगी, फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। और अगर हम रोटर की बात करेंगे, ठीक है, अगर आप रोटर की बात करें वहाँ क्या होती है हमेशा, आर्मेचर वाइंडिंग। ओके, सो दिस विल बी आर्मेचर वाइंडिंग। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट का ए पार्ट फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग। सेकंड है आपका द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैन बी इंसर्टेड इन रोटर सर्किट ऑफ। ये चीज हमेशा याद रखिएगा, आर एक्सटर्नल, इसका जो यूज है वो बेसिकली टाउ स्टार्टिंग को इंक्रीज करने के लिए होता है। अगर आपको स्टार्टिंग में टॉर्क ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड करना पड़ता है, और ये प्रोविज़न कहाँ होता है आपका, ये प्रॉब्लम होता है आपका वाउंड रोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, ठीक है। तो इन दोनों में होगा ये, तो ये हो जाएगा सी पार्ट, वाउंड रोटर एज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये फैसिलिटी आपकी, ये आपकी SCIM में नहीं है। व्हाट इज SCIM? ये स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, इसमें आपको ये नहीं मिलेगा क्योंकि उसकी जो एंड रिंग्स होती हैं वो सॉर्टेड होती हैं, ठीक है। तो उसमें आप एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड नहीं कर सकते। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो स्लिप इज डिफाइंड एज, कब, जब NS को क्या मान रहे हैं, सिंक्रोनस स्पीड, और NR को क्या मान रहे हैं, रोटर स्पीड। आप सब जानते हैं कि जब भी हम स्लिप का फॉर्मूला लिखते हैं, स्लिप क्या होती है, NS माइनस NR अपॉन NS। परसेंटेज स्लिप की अगर बात की जाए तो वहां परसेंटेज लगा दीजिए, यहाँ इंटू 100 कर दीजिए, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड का ए पार्ट हो जाएगा NS माइनस NR बाई NS। द फोर्थ क्वेश्चन इज, फॉर अ 4-pole 3-phase इंडक्शन मोटर हैविंग synchronous speed of 1500 rpm is operating at 1440 rpm, the frequency of the induced EMF in the rotor। देखिए, आप जानते हैं कि अगर हम बात करें कि रोटर फ्रिक्वेंसी क्या होती है, अगर हम रोटर फ्रिक्वेंसी की बात करें, रोटर फ्रिक्वेंसी, तो अगर उसको हम F2 से दिखाएं या फिर F' से दिखाएं, किसी से भी दिखा सकते हैं, F2 से दिखाएंगे, वो होती है S इंटू स्लिप इंटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो देखिए यहां से अगर आप देखें तो आपको NS दिया है, NS इज गिवन 1500 rpm, ओके। NR इज गिवन 1440 rpm, okay। now you can see 4-pole 3-phase इंडक्शन मोटर, तो यहां से आप स्लिप निकाल लीजिए, ठीक है। अगर आपको नहीं गिवन है, इसे क्वेश्चन देखिए फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन है, ठीक है, तो इसको आप ऑलरेडी मान लेंगे कि ये 50 हर्ट्ज है, ओके। इसे ध्यान रखेंगे कि 50 हर्ट्ज है, और नहीं तो आप यहां से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, NS क्या होता है आपका 120 F/P, ठीक है। NS कितना है 1500, 120 इंटू F इज सप्लाई फ्रीक्वेंसी, P इज नंबर ऑफ पोल, दैट इज 4, ठीक है। यहां से आप सॉल्व करेंगे तो आपको F की वैल्यू 50 हर्ट्ज मिल जाएगी, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी मिल गई, जिसकी वैल्यू आपको कहां पुट करनी है, यहां पुट करनी है। स्लिप की वैल्यू चाहिए आपको, तो स्लिप की वैल्यू यहां से निकाल लीजिए। स्लिप क्या आएगा, NS माइनस NR अपॉन NS, यही फॉर्मूला है। सिर्फ आपको 2-3 फॉर्मूला याद करने होते हैं। एक फॉर्मूला आपका ये है, ऐसे इसको याद रखिएगा। एक आपका ये है, सेकंड है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज थर्ड वन, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इन तीनों की मदद से आपके 80% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, 1500 माइनस 1440 डिवाइड बाई 1500, तो यू विल गेट द वैल्यू इज 60 अपॉन 1500,
ओके, थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे। 6/150 कर लीजिए, यहाँ जरा वैल्यू पुट कर दीजिए। तो वैल्यू जरा देखिए, एस की वैल्यू पुट करिए 6/150 इंटू एफ की वैल्यू 50 पुट कर दीजिए। कितना आ जाएगा? ये 2 हर्ट्ज आ जाएगा। इसका मतलब रोटर फ्रीक्वेंसी के आंसर क्या है आपका? 2 हर्ट्ज। क्वेश्चन बहुत सिंपल है और आई पेपर में आ भी सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर इनसे गो थ्रू हो जाइएगा। द फिफ्थ क्वेश्चन इज अ 3-phase 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर हैज अ फुल लोड स्पीड ऑफ 1440 आरपीएम। द नंबर ऑफ पोल्स ऑफ दिस मोटर इज। देखिए इस चीज को याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन में स्पीड गिवन हो, ठीक है, तो याद रखिएगा वो स्पीड किसकी होगी? रोटर की स्पीड होगी। वो किसकी होगी? रोटर की स्पीड। तो एनआर इज गिवन 1440 आरपीएम, ठीक है। आपसे बोल रहा है कि 3-phase 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर है, हैज ए फुल लोड स्पीड ऑफ 1440 आरपीएम। द नंबर ऑफ पोल्स पूछ रहे हैं। जरा समझिएगा, आप जानते हैं कि जो स्पीड होती है, सिंक्रोनस स्पीड, जरा समझेंगे। सिंक्रोनस स्पीड की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसकी जो वैल्यू होती है ns इक्वल्स टू 120 f/p। ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। फ्रीक्वेंसी इसमें दी हुई है, तो अगर आप उसको पुट कर दे तो 120 इंटू 50 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा आपका p। आप जानते हैं कि p क्या होते हैं? नंबर ऑफ पोल को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ पोल्स, और ये हमेशा इवन नंबर होता है, ठीक है। ये हमेशा क्या होगा? पेयर में होंगे तो इवन नंबर होंगे। इसका मतलब अगर हम वैल्यू लेना चाहें, मान लीजिए p की वैल्यू हम 2 ले सकते हैं, p की वैल्यू हम 4 ले सकते हैं, p की वैल्यू हम 6 ले सकते हैं, p की वैल्यू हम 8 ले सकते हैं। और इनके अकॉर्डिंग अगर आप ns की वैल्यूज निकालते जाएंगे तो जरा देखिए, यहाँ पे अगर आप 2 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, मान लीजिए इसको 1 कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में अगर आप 2 पुट करें तो ये लगभग आएगा आपका 3000 आरपीएम। सेकेंड की बात करते हैं, 4 अगर रखेंगे आप तो कितना आएगा? 1500 आरपीएम। इक्वेशन नंबर 1 पुट कर दिया, आपको वैल्यू मिलती जाएगी। p की वैल्यू 6 पुट कर दीजिए, यू विल गेट ns की वैल्यू 1000 आरपीएम। एंड द लास्ट वन 8 अगर पुट करेंगे आप, ओके, 8 पुट करने पे आपको मिलेगा ऑलमोस्ट 750, आई थिंक 750 आरपीएम आपको मिलेगा। नाउ आप जानते हैं कि जो एनआर होता है वो हमेशा ns से कम होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पास होता है। ये नियर स्पीड होती हैं, ठीक है। स्पीड क्या होती हैं? बहुत आपस में नियर होती हैं। तो ज़रा देखिए, इफ 1440 अगर एनआर है तो ns जो पास में होना चाहिए ये तो होगा नहीं, काफ़ी दूर है। ये भी देखिए दूर है, ये भी दूर है, यानी जो ये डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस लेस देन 100 होता है, लेस देन 100 आरपीएम होता है। तो उस हिसाब से आप दे सकते हैं कि आंसर क्या होगा आपका? p इक्वल टू 4, 1500 आरपीएम जो स्पीड है वो आपके 1440 के पास है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट 4 पोल्स, ओके। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया भी बहुत है तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आप इससे इस तरह से निकाल सकते हैं। फिक्स होते हैं पोल्स 2, 4, 6 8 पे चेक कर लीजिए, इनमें से किसी ना किसी पे आपको आंसर मिल जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ 3-phase 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर हैज अ फुल लोड स्पीड ऑफ 1440 आरपीएम। द फुल लोड स्लिप विल बी, ठीक है। तो देखिए 6 क्वेश्चन अगर आपको करना है, ठीक है, अभी जो हमने पिछला क्वेश्चन देखा था उसी का ही एक कंटिन्यूएशन में है, उसी का पार्ट है। तो वहाँ पर हमें p इक्वल टू 4 मिला है, उसी को हम यहाँ यूज़ कर लेंगे। ns की वैल्यू आपको मिली कितनी थी? 1500 आरपीएम। और nr कितना दिया हुआ है यहाँ पर? 1440 आरपीएम। स्लिप की वैल्यू निकालनी है आपको, परसेंटेज में निकालनी है, तो आप परसेंटेज का साइन लगा लीजिए, ns माइनस nr कर लीजिए अपॉन ns कर लीजिए इंटू, अब परसेंटेज है तो 100 करना पड़ेगा। ये कितना आ जाएगा? 1500 माइनस 1440 अपॉन 1500 इंटू 100 कर देंगे। यहाँ से आपको मिलेगा 60 अपॉन 15, दैट इज इक्वल्स टू 4%, ओके। तो इस तरह से आप स्लिप निकाल सकते हैं, परसेंटेज स्लिप, ठीक है। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं,
जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर्स में। 7th क्वेश्चन इज अ 3-phase 4-pole 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर हैज अ फुल लोड स्पीड ऑफ 1440 आरपीएम, स्पीड ऑफ द स्टेटर फील्ड विद रिस्पेक्ट टू रोटर स्ट्रक्चर। देखिए ये जो क्वेश्चन होते हैं, इन क्वेश्चंस में आपको दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए, एनएस भी पता होना चाहिए और एनआर भी पता होना चाहिए। बहुत सिंपल सी बात समझिएगा, 4 स्पीड होती हैं, चारों के बारे में बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन जब भी आएगा तो आप बहुत ईजी है बट आपको पता होना चाहिए। स्पीड की अगर हम बात करें, किसी किसी की हम बात करते हैं, मान लीजिए स्टेटर की बात करते हैं, पहले बात कर रहे हैं स्टेटर की, फिर हम बात कर रहे हैं स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड की, ओके, स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड की, देन हम बात कर रहे हैं रोटर मैग्नेटिक फील्ड की, रोटर मैग्नेटिक फील्ड की, और लास्ट में बात कर रहे हैं रोटर की। तीनों की चारों की स्पीड देख लेते हैं जरा ध्यान से। याद रखिएगा, स्टेटर नहीं घूमता है, वो स्टेशनरी होता है। स्टेटर का नाम ही है स्टेशनरी, ठीक है, स्टेटर है तो स्टेशनरी होता है, तो जीरो होता है। रोटर एनआर से घूमता है, ये जानते हैं आप। बाकी जो भी स्पीड बची जिसमें फील्ड लग जाए दैट इज सिंक्रोनस स्पीड, क्योंकि रोटेटरी मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड है। तो यहाँ सब देख लीजिए, ये चारों आपको ये बात पता होनी चाहिए। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही ईजी है। एनएस निकाल लीजिए 120 F/P से, एनआर इज गिवन 1440 आरपीएम। यहाँ से आप पुट करके 120 × 50 और 4 पोल दिया है तो आंसर आ जाएगा आपका 1500 आरपीएम। सिर्फ आपको ये लाइन लिखनी है, लाइन जरा देख लीजिएगा, स्पीड ऑफ स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू रोटर स्ट्रक्चर। रोटर स्ट्रक्चर मतलब रोटर, याद रखिएगा, रोटर स्ट्रक्चर। ध्यान समझिएगा, दो चीज़ों की स्पीड को कंपेयर किया गया है यहाँ पर, दोनों की स्पीड नीचे लिख दीजिए। स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड क्या होती है आप जानते हैं, एनएस। फील्ड लग गया तो इसका मतलब एनएस। विद रिस्पेक्ट टू रोटर स्ट्रक्चर मतलब रोटर की स्पीड क्या है, एनआर। जहां विद रिस्पेक्ट टू लगा है वहां पर नीचे माइनस साइन लगा दीजिए, यही आपका आंसर है। ओके, तो आपका आंसर क्या आ गया यहाँ पर आप देख सकते हैं, एनएस माइनस एनआर विल बी योर आंसर, एनएस माइनस एनआर। और यहाँ आप जानते हैं कि अगर आप एनएस माइनस एनआर निकालते हैं तो निकालने में आपको कितना मिलेगा, 60 आरपीएम। यही क्या है आपका आंसर है, ठीक है। तो 7th का जो आपको आंसर मिलता है दैट इज बी पार्ट। एक चीज और भी आती है कभी कभी ये आरपीएम में ना पूछ के ना रेडियन पर सेकंड में पूछ लेते हैं, ठीक है। तो जब भी आपसे रेडियन पर सेकंड में पूछा गया, यानी आपसे अभी तो एन पूछा गया है, तब आपसे क्या पूछा जा रहा है, ओमेगा पूछा जा रहा है। ओमेगा पूछा जा रहा हो तो क्या करेंगे, 2 पाई स्मॉल एन। स्मॉल एन क्या है, आरपीएस, याद रखिएगा, आरपीएस की यूनिट होती है रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, ठीक है। तो जब भी इसको लिखेंगे आप तो 2 पाई इंटू कैपिटल N/60 कर दीजिएगा, इसमें पुट कर दीजिए, एन की वैल्यू 60 पुट कर देंगे, ठीक है। तो आंसर क्या मिलेगा आपको, 2 पाई, ये तो मिलेगा 60, यहाँ पुट करेंगे 60 कट जाएगा तो 2 पाई आ जाएगा, यानी 6.28 क्या अब रेडियन पर सेकेंड। तो अगर घबराएं नहीं, अगर कभी भी आप एक क्वेश्चन में अगर ऑप्शन आपको जो है रेडियन पर सेकेंड में दिखने लगते हैं तो आप इससे घबराएं नहीं, कुछ नहीं करना है, इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं उसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखें, अगर आता है तो यू कैन सॉल्व इट इजीली। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ 4-pole 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर हैज अ फुल लोड स्पीड ऑफ 1440 आरपीएम, स्पीड ऑफ रोटर फील्ड विद रिस्पेक्ट टू रोटर स्ट्रक्चर। देखिए सिंपल सी बात है, मैंने अभी पिछले वाले में ही बताया था, सारा सब कुछ सेम है। एनएस कितना आएगा, 1500 आरपीएम आ जाएगा। एनआर कितना है आपको दिया है, 1440 आरपीएम, जानते हैं। यहाँ से देख लीजिए स्पीड ऑफ द रोटर फील्ड, रोटर फील्ड के नीचे क्या लिखेंगे आप, एनएस, क्योंकि रोटर फील्ड मैंने चारों की स्पीड बताई है पीछे, तो रोटर फील्ड की स्पीड क्या है, फील्ड हमेशा एनएस होती है, याद रखिएगा। रोटर स्ट्रक्चर एनआर होता है, तो ये बीच में माइनस लगा दीजिए, इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं करना है, इक्वल टू जो आपकी वैल्यू हो जाएगी फिर से एनएस माइनस एनआर, और ये कितनी आएगी, 1500 माइनस 1440, यू विल गेट 60 आरपीएम। और मैंने पीछे ही बताया आपको इसको चेंज करना, 6.28 रेडियन पर सेकेंड,
तो किसी भी तरह से पूछा जाए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका 60 आरपीएम ही है, बट अगर रेडियन पर सेकंड पूछता है तो 6.28 हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ 3 फेज, सेम लाइन है, इस बार पूछेंगे स्पीड ऑफ द रोटर फील्ड विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर फील्ड। बहुत ध्यान समझेंगे इस बात को। एनएस की स्पीड आप जानते हैं, यहाँ सॉल्व करेंगे आप पिछले क्वेश्चन की तरह, आरपीएम 1500 ही आएगा। एनआर इज ऑल्सो गिवन 1440 आरपीएम। सीधे हम उस लाइन पर चलते हैं। स्पीड ऑफ द रोटर फील्ड, फील्ड का मतलब एनएस, रोट स्टेटर फील्ड का मतलब वो भी एनएस, यहाँ भी फील्ड देखिए, हमें ध्यान रखना है फील्ड का, फील्ड वर्ड आता है। और विद रिस्पेक्ट टू के नीचे माइनस लगा दीजिए, क्या मिलेगा आपको? 0। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? 0 आरपीएम। ठीक है, दिस इज गुड क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप इसको कर लेंगे, अदरवाइज तो हर जगह प्रॉब्लम आती ही है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ 3 फेज 4 पोल 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर हैज अ फुल लोड स्पीड ऑफ 1440 आरपीएम। वही सेम क्वेश्चन है। एनएस आपको 1500, एनआर 1440 आरपीएम गिवन है। कह रहा है स्पीड ऑफ द स्टेटर फील्ड विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर स्ट्रक्चर। देखिए ध्यान रखिएगा, स्टेटर फील्ड मतलब एनएस बताया मैंने, स्टेटर स्ट्रक्चर का मतलब 0 होता है, स्टेटर कभी घूमता नहीं है। विद रिस्पेक्ट टू नीचे माइनस लगा दीजिए और इक्वल टू क्या आ जाएगा आपको? एनएस आंसर आ गया आपका, ये आ गया 1500 आरपीएम इसका आंसर है। वो तो लग जाएगा यहाँ से। अगर आपको रेडियन पर सेकंड चाहिए तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन कर देंगे, 2 पाई इंटू कैपिटल एन बाई 60 कर देंगे, 2 पाई इंटू 1500 डिवाइड बाई 60 कर देंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आई थिंक यू विल गेट 157.07 रेडियन पर सेकेंड। ओके, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो दीज आर दी 10 क्वेश्चंस। इसमें मैंने बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट को वरीयता दी है कि जिससे आपको समझ में आए कि क्वेश्चन कैसे करना है। इसका क्वेश्चन आता ही है, तो इसलिए इस टॉपिक को क्लियर कर लीजिएगा। इंडक्शन मोटर इज अ गुड टॉपिक और उसके क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल भी आते हैं। इस तरह से आए तो आप, ये क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, आप इनको कभी भी गलत ना करें। ठीक है, थैंक यू सो मच, स्टे विद अस। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। थैंक यू।